नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रोज़ की तरह हल प्रश्नों को। ये प्रश्न पूर्व परीक्षाओं पर आधारित हैं और आगे भी सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अस्थि संस्थान का कार्य है। तो ए ऑप्शन है रक्त कणों का निर्माण करना, ऑप्शन बी है शरीर को गति प्रदान करना, ऑप्शन सी है शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन है मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 है। अगला ऑप्शन है एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएँ होती हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26 कशेरुकाएँ। अगला ऑप्शन है खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शीर्षधर कशेरुका। अगला ऑप्शन है कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गेंद गड्ढा संधि। अगला ऑप्शन है कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अचल संधि। अगला ऑप्शन है मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियाँ होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 206 अस्थियाँ। अगला ऑप्शन है अस्थि संधियाँ शरीर को प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकृति। अगला ऑप्शन है बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 33 कशेरुकाएँ। अगला ऑप्शन है बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कब्जेदार जोड़। अगला ऑप्शन है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है उचित पोषण, ऑप्शन बी है नियमित व्यायाम, ऑप्शन सी है उचित रहन सहन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रियाशील व स्वस्थ। अगला ऑप्शन है व्यायाम करने के बाद। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अगला ऑप्शन है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नियमित व्यायाम। अगला ऑप्शन है बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोतियाबिंद। अगला ऑप्शन है धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला ऑप्शन है दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैजा। अगला ऑप्शन है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृढ़ मांसपेशियाँ। अगला ऑप्शन है तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निकोटीन। अगला ऑप्शन है जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिदिन। अगला ऑप्शन है शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला ऑप्शन है संक्रामक रोग कहते हैं। ए ऑप्शन है वायु द्वारा फैलने वाले रोग, ऑप्शन बी है जल द्वारा फैलने वाले रोग, ऑप्शन सी है संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी प्रकार के रोग।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला ऑप्शन है चेचक के जीवाणु का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेरियोला वायरस। अगला ऑप्शन है डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। तो छोटे बच्चों में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। तो ऑप्शन है परजीवी, ऑप्शन बी है रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन सी है जहरीले पेड़ पौधे व जानवर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला ऑप्शन है टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शरीर का ऐंठ जाना। अगला ऑप्शन है संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीके लगवाना। अगला ऑप्शन है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेचक। अगला ऑप्शन है आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है शारीरिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी है आत्मिक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला ऑप्शन है परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया। अगला ऑप्शन है पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है। तो जल द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है। तो फ्लू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तपेदिक या यक्ष्मा। अगला ऑप्शन है एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो वायरस द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन ए है प्लेग चूहा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है रेबीज कुत्ता, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है टेपबर्ग सुअर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है पोलियो मिलेटिस बंदर, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है। तो दाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टाइफस। अगला ऑप्शन है हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल जनित बीमारियां। अगला ऑप्शन है सुमेलित कीजिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो वायु द्वारा तपेदिक, जल द्वारा हैजा फैलता है, संपर्क द्वारा सिफिलिस फैलता है और घाव द्वारा टिटनेस। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, जो कि यह वायरस द्वारा फैलता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है पील पाँव रोग निम्न में से किसके द्वारा कारण उत्पन्न होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर। अगला ऑप्शन है ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रक्त की बीमारी। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिस्टीरिया। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेचक। अगला ऑप्शन है मलेरिया रोग फैलता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है डिप्थीरिया रोग
का संबंध है? तो कंठ से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है खसरा रोग का कारण है, तो विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया। अगला ऑप्शन है किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीला ज्वर। बाकी तीनों रोगों का वाहक ग्रह मक्खी है, टाइफाइड, हैजा और पैंचिस। अगला ऑप्शन है टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंतें। अगला ऑप्शन है वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। अगला ऑप्शन है पोलियो वायरस का संक्रमण होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। अगला ऑप्शन है HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो एड्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मच्छर प्रजाति। अगला ऑप्शन है विश्वविद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है, तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य वातावरण, ऑप्शन बी है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी का। अगला ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला ऑप्शन है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1920 में। अगला ऑप्शन है भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1939 में। अगला ऑप्शन है स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हों, यह कथन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोल्टमर तथा एसिंगलर का। अगला ऑप्शन है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संतुलित आहार। अगला ऑप्शन है शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3600 कैलोरी। अगला ऑप्शन है साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2500 से 3000। अगला ऑप्शन है किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूध। अगला ऑप्शन है संतुलित आहार वह है, तो ऑप्शन है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, ऑप्शन बी है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो, ऑप्शन सी है सुपापच आकर्षक व रुचिकर हो, ऑप्शन डी है जिसमें उपयुक्त सभी बातें हों, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें उपयुक्त सभी बातें हों। अगला ऑप्शन है वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों की अधिक समावेश होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है खनिज लवण विटामिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन है रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लौह तत्व। अगला ऑप्शन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आसान प्रश्न है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4.1 कैलोरी। अगला ऑप्शन है कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वाशियोर्कर व मेरेस्मस।
अगला ऑप्शन है ऊर्जा नापने की इकाई है तो कैलोरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पुरुषों की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा, मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा तत्व उपस्थित हों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।